साथियों, कुछ कहानियां बहुत दर्दनाक होती हैं, जो हमें अंदर तक झकझोर देती हैं। पीछे स्लाइड्स जो चल रही हैं वो भी देखते रहिएगा, और सोचने पर हम सब मजबूर भी हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे समाज के उन अंधेरे कोनों में रोशनी पड़ती है जहां बच्चों का, मासूमों का शोषण हो रहा। ये जो कल आप सबने सुना, केरला में 26 साल का एक इंजीनियर आनंदू अजी, ये उसकी कहानी है। और ये एक कहानी नहीं है, एक त्रासदी है। It's not a story, it's a tragedy. And there are some tragedies which shake you up, which should ideally shake the entire society up. ये जो आत्महत्या आनंदू अजी ने की और एक शेड्यूल किया अपना इंस्टा का पोस्ट, ये जो आपके सामने चल रहा है, ये एक ऐसी कहानी है, उसको मजबूर किया गया आत्महत्या करने के, उसको धकेला गया आत्महत्या करने के। He was forced, he was pushed to commit suicide. और ये जो पोस्ट है, इंस्टा की जो पोस्ट है, मैं इस पोस्ट को आनंदू अजी की आखिरी चीख मानता हूं। और इस चीख को सुनना और समाज को सुनाना, मुझे लगता है मेरा और आपका, हम सबका फर्ज है, कर्तव्य है। क्योंकि जब तक इस चीख को हम सुनेंगे नहीं, आनंदू अजी जैसी दास्तानें शायद बिना सुने खत्म हो जाएंगी। और ऐसे लाखों बच्चे जो इस तरह से शोषित होते हैं, उनकी आवाज, उनका नाम तक हमारे और आपके कानों में नहीं पड़ेगा। उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि एक 4 साल का बच्चा, उसके पिता ने भरोसा करके उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजना शुरू किया, यह सोचकर कि वहां वो कुछ अच्छा सीखेगा। आरएसएस की शाखा के भीतर 4 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा हो, उसको मोलेस्ट किया जा रहा हो, उसको रेप किया जा रहा हो, उसका बलात्कार हो रहा हो, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है? 4 साल का बच्चा। और फिर लगातार आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं, उसमें वो बताते हैं कि शिविरों में, कैंप्स में, शाखा, कहां कहां उसके साथ किन किन ने इस तरह की हरकत की। उसने एक नाम लिखा है, लेकिन वो कह रहा है अनेक ऐसे लोग थे आरएसएस के जो उसका उत्पीड़न करते थे और अनेक बच्चों का उत्पीड़न करते। कोई एक आनंदू अजी की बात नहीं है। आनंदू अजी के मुताबिक अनेक बच्चों के साथ ये ओटीसी कैंप्स जो इनके होते हैं, ट्रेनिंग के कैंप्स होते हैं, उसमें शारीरिक उत्पीड़न होता है। और ये पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। 2013 में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का एक प्रकरण बहुत प्रचलित हुआ था। तब भी ये आवाज उठी थी कि साहब ये शाखा में हो क्या रहा है, ये आरएसएस के अंदर ये सड़ांध जो है, जो बदबू है, वो कितनी गहरी है। आप समाज को सुधारने का स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं। आप अपने आप को पंजीकृत नहीं कराते हैं। आपके पास मेंबरशिप की रजिस्टर नहीं होती। आप ये पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं? ये जब उदाहरण आनंदू अजी के मिलते हैं, तब समझ में आता है कि पर्दे के पीछे दरअसल एक सड़ी हुई संगठन जिसका नाम आरएसएस, और उसकी बदबू जब चारों तरफ फैलने लगती है, तब हमें अपना नाक बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें बोलने का हमारा कर्तव्य, हमें चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताने का कर्तव्य है कि यह है असलियत संघ की।